गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं प्रशांत ब्रह्मभट्ट चिरंजीवी क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और जो अपना बैच चल रहा है इसको एंजॉय कर रहे हैं। अपना बैच चल रहा है सीजीएल और सीपीओ के लिए और आप सब देख सकते हैं कि कितना बेसिक से चल रहा है। आज मैंने क्लास पढ़ाई जो कि मैं कल अपलोड करना चाहता था। ठीक है, कल अपलोड करना चाहता था मैं उस क्लास को, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग में देरी हो गई थी, तो रात को देर हो गया था उस वीडियो को अपलोड होने में। तो मैंने फिर आज सुबह ही उसको अपलोड करा, नहीं तो आज कल सुबह तक, मतलब वेडनेसडे कल है और कल सुबह तक आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाता। अभी ये क्लास आ रही है हाइट एंड डिस्टेंस की। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के मेरे भाइयों, मैंने इस क्लास में 30 क्वेश्चन लिए हैं। कितने क्वेश्चन लिए हैं? 30 क्वेश्चन लिए हैं। 30 क्वेश्चन लिए हैं, ये देखने जा रहे हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा आपके 4 टाइप से और क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने? 4 टाइप से। ठीक है, तो वो 4 क्वेश्चन बनते हैं। उन चारों को मैं आपको जब मैक्सिमम मिनिमा कराऊंगा उसमें करवा दूंगा और आपका हाइट एंड डिस्टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को आज मेरे कराने के बाद आप उठा लेना। ठीक है, मैंने आपको बुक बताई रखी है पिनेकल वाली, और उसका 3rd एडिशन लेना है आपको। क्या लेना है? 3rd एडिशन लेना है, क्योंकि 2018-19 ये तो मैं करा ही रहा हूँ। आपको क्या चाहिए? 20 और 21। ठीक है, 21 भी मैं कराऊंगा, ये आपको खुद से करना है। आप उठा करके देखना उस बुक को। ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है आज मेरे कराने के बाद, ठीक है, पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर उन क्वेश्चंस पे जाना। ये मेरी गारंटी है आप लोगों से, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 100% पूरे क्वेश्चंस कर लोगे। जो मैं 3-4 टाइप बोल रहा हूँ ये छोड़ने के, इनके अलावा आप सारे क्वेश्चंस खुद से बना लोगे और बहुत तेज़ी से बना लोगे। ठीक है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आज जो अपन करने जा रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, और सीपीओ में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सीजीएल में तो बहुत कम आते हैं इनके क्वेश्चन प्रीलिम्स में, और सीजीएल मेंस में भी 2-3 क्वेश्चन ही आए थे 2019 में, तो वो सब भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, टेंशन मत लेना। चलो इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। द शेडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री इज फाउंड टू बी 15 मीटर शॉर्टर देन व्हेन इट इज 45 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो एक टावर की परछाई इसके 45 डिग्री होने की तुलना में 15 मीटर छोटी पाई जाती है। इस टावर क्या हो गया? इस टावर की ऊंचाई क्या है? समझना क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये एक टावर हो गया आपका। अब इस पर रेज पड़ रही होगी तो यहाँ पे इसका ऐसे शेडो पड़ रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पहले जब शेडो पड़ रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था आपका, कितना डिग्री बन रहा था? 45 डिग्री बन रहा था। ये कितना बन रहा था आपका? 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जैसे ही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया? पहले 45 था, 45 सब कितना हो गया? 60 हो गया। तो क्या पाया जाता है कि जो द सन इज 60 डिग्री फाउंड टू बी 15 मीटर शॉर्टर देन when it is 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे अगर ये जो थी तुम्हारी, ये जो तुम्हारा था पूरा x था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ये जो चीज़ रह गई ना तुम्हारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी रह गई? इस x से 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर कम रह गई है। यहाँ तक समझ में आई कि नहीं ये बात? अरे ये पूरी अगर आपकी कितनी थी x थी, तो अब ये कितनी हो गई आपकी? आप बोलोगे x माइनस 15 हो गई है। कितनी हो गई मेरे भाई? x माइनस 15 हो गई है। बस ये क्वेश्चन था, और बाकी अब इस क्वेश्चन को अपन बहुत इजीली बना देंगे। ठीक है, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए क्या इसका, ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस जो है वो कितना है? 15 मीटर है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे इसमें से अगर मैं ये उड़ा दूंगा तो आपका ये आएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना आपको, बहुत इजी चीज़ है, समझने की कोशिश करो। ये आप 10th में भी पढ़ करके आए हो, ये पूरी चीज़ है। ठीक है, समझ में आया? इससे 15 कम क्या है आपकी? ये चीज़ है। बस इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी। आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना है। आपको क्या बोल रहा है वो? आपको क्या बोल रहा है मेरे भाइयों कि ये आपकी हाइट है, इसको मैं एक बार के लिए h लेता हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम बोलोगे ठीक है भाई, ये ट्राइंगल हो गया आपका A, ये ट्राइंगल हो गया आपका B, ये आपका C और ये D। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करता हूं तो ये 45 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 45। मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। मतलब ये पूरी भी तुम्हारी कितनी हो जाएगी? H हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं है? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। फिर मैं
इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, किसकी, ए बी डी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ए बी डी की बात करता हूँ। तो तुम बोलोगे भाई 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है, और 60 डिग्री के पास वाली साइड छोटी होती है। तो इसको छोटी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, तुम बोलोगे h/√3 हो जाएगी ये साइड, कितनी हो जाएगी, h/√3 हो जाएगी मेरे भाई, कितनी हो जाएगी, h/√3 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हुआ, कल मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था आपको, ठीक है। ये क्योंकि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30, तो तुमको पता है 30 के सामने वाली साइड क्या होती है, 60 के पास वाली साइड हो जाती है, और 60 के पास वाली साइड क्या होती है, इस साइड से कितना छोटी होती है, h/√3। छोटा किससे बनाते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा किससे बनाते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। बता रखा है मैंने, ये बता रखा है 30 के पास वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है, 30 के पास जो 60 के पास वाली साइड है क्या होती है, छोटी होती है। ये बता रखा है मैंने आप लोगों को। अब देखो ये तो आपको गिवन था, यही चीज़ तो गिवन था। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे h माइनस h/√3 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है। बस आंसर हो गया, खत्म। समझ में आया, कितना इजी था ये √3 इधर जाएगा, h ऊपर से कॉमन ले लो, आप बोलोगे कितना हो गया, √3 माइनस 1 अपॉन कितना हो गया, √3 इक्वल्स टू 15 मीटर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, कितना ईजी क्वेश्चन था ये, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। लो हटाओ इसको, अब इसको उधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 15√3 अपॉन में कितना हो गया आपका √3 माइनस 1 हो गया, h इक्वल्स टू, h ही निकालना है आपको। ऊपर नीचे किससे इंटू करोगे, आप बोलोगे √3 + 1, √3 + 1 से इंटू कर दो भाई, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लो, आराम से सॉल्व कर ही लोगे आप लोग, कर लोगे सॉल्व, या इसको कराऊँ, तो आप बोलोगे ठीक है भाई इसको सॉल्व करूँगा। देखो 15 जब इससे इंटू होगा तो कितना बन जाएगा ये तुम्हारा 45, कितना बन जाएगा भाई, 3 45, कुछ गलती कर दी अपन ने, -1, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ नीचे 2 भी तो आएगा, ठीक है 45 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 15√3 हो जाएगा, और नीचे जो आएगा आपका वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे 2 आ गया, कितना आ गया नीचे, 2 आ गया, ठीक है। अब 15 को आपको किससे इंटू करना है, आप बोलोगे √3 से, तो आपको √3 की वैल्यू पता होना चाहिए, वो कितनी होती है, 1.732 होती है, ठीक है। इस 2 को तो लेना मत, आप यहीं तक ले सकते हो, चलेगा 1.73, तो 1.73 का मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 15 से, ठीक है। इसको इससे करोगे कितना आएगा, 15 आएगा, हासिल लगी 1, इसको इससे करोगे कितना आएगा, 35, 35 + 3 38 + 1 कितना हो जाएगा 39, फिर 5 को इससे करोगे 5 7 12 और 3 15, हासिल लगी 1 और ये 2, तो कितना आ गया आपका 25.95, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 45 + 25.95 अपॉन 2 चल रहा है आपका, ठीक है। कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी तेज रखनी पड़ेगी। ये कितना है, 45 + 25 करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 70 आएगा, ये 70.95 आएगा, कितना आएगा 70.95 आएगा, और इसको डिवाइड करोगे 2 से तो आप बोलोगे 35 पॉइंट समथिंग आएगा आपका आंसर, और ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से करा अपन ने, और इसको जब आप खुद से करोगे तो बहुत तेजी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है, बस आपको थोड़े बहुत रूल्स पता होने चाहिए। देखो अब मैं एक बार ये समझा रहा हूँ कि किस तरीके से तुमको सोचना है, करना है, ठीक है। देख लेना, दोबारा देख लेना और तमीज़ से देखना, बस इजीली हो जाएंगी सब चीज़ें, बस समझना, ठीक है मेरे भाई, डरो मत यार, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बहुत इजीली हो जाएंगी चीज़ें सॉल्व। देखो ये हाइट कितनी है तुम्हारी, h, क्या दे रखा है तुमको, पूरा, और ये दे रखा है, समझ में आया। तो अब समझने की कोशिश करना, ये कितना है तुम्हारा 60 है। अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ, किसकी, बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ, किसकी, ABC की बात करूँ, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 45, ये कितना है तुम्हारा h, तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा h, यहाँ तक समझ में आता है तुम लोगों को। फिर तुम छोटे वाले ट्राइंगल की बात करो, ये कितना है 60, ये कितना है तुम्हारा h, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे ये साइड क्या हो जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी, तो छोटी किससे करोगे, h/√3 से करोगे। समझ में आया कि नहीं आया, और तुमको पता है क्या कि h माइनस h/√3 इक्वल्स तुम्हारा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 15 दे रखा है, ऊपर से h को माना जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1/√3 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो h इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 15√3 अपॉन में √3 - 1 आ गया, इसको सॉल्व करोगे और आंसर आ जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से क्वेश्चन अपन ने बनाया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। A boy is standing near a pole which is 2.7 meter high and the angle of elevation is 30 degree. The distance of the boy from the pole. बहुत इजी क्वेश्चन है। एक पोल है, ये रहा आपका पोल, इससे सामने या तो इस साइड या फिर इस साइड कहीं बना सकते हो आप, ठीक है।
एक बंदा खड़ा है, एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, और ये पोल कितने का दे रखा है आपको, 2.7 मीटर का दे रखा है। आप पढ़ सकते हो, अ बॉय इज स्टैंडिंग नियर अ पोल विच इज 2.7 मीटर हाई, मतलब पोल की बात कर रहा है। ये इसके पास में यहाँ पे कहीं पे बॉय खड़ा है और ये इस पोल के टॉप को देख रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, ये इस पोल के टॉप को देख रहा है ऐसे। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये बन रहा है, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द पोल, मतलब ये पूछ रहा है भाई तुमसे ये वाली साइड, ठीक है। तो तुम बोलोगे ये कितनी होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी कि नहीं होगी, तुम बोलोगे सामने कितनी है, 2.7 है, तो ये कितनी होगी, बड़ी होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 2.7 इंटू √3 हो जाएगा, बस आंसर खत्म। इसका आंसर कितना है, 2.7 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.72 होती है। इसको इंटू करोगे और आपका आंसर आ चुका है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, करवाया हुआ है मैंने कल आपको, ये किस तरीके से, तरीका जो है पूरा, इस क्लास को लेने से पहले कल की क्लास लेना, तब जाकर ही समझ में आएगा। 30 के पास वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है इस वाली साइड से, और इसको बड़ा करने के लिए किससे इंटू करते हैं, √3 से। आगे बढ़ो, एट अ सर्टेन टाइम ऑफ अ डे अ ट्री 5.4 मीटर हाइट कास्ट अ शेडो ऑफ 9 मीटर इफ अ पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 13.5 मीटर एट द सेम टाइम, द हाइट ऑफ द पोल। भाई समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन को 1 मिनट रखते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक बार के लिए। इस क्वेश्चन को देखो पहले, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 12 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज थीटा सच दैट tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। भाई ये क्वेश्चन है ना, गांठ मान लो, मतलब बहुत ज़्यादा पूछा गया है आप लोगों से पिछले 2-3 साल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 12 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये बिल्डिंग है क्या, 12 मीटर की एक बिल्डिंग है, यहाँ पे हो तुम, यहाँ से एक सामने टावर है, अब टावर के तुम ऊपर देख रहे हो, तो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, और ये कितने डिग्री का दे रखा है तुमको, 60 डिग्री का दे रखा है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं। फिर बोल रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, इसी टावर का यहां से तुम क्या देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, इस फुट को देख रहे हो, तो ये कितना बन रहा है तुम्हारा, थीटा बन रहा है, तो ये थीटा हो गया तुम्हारा, तो तुम बोलोगे ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, समझना बस प्यार से क्वेश्चन को। देखो ये 12 दे रखी है, तो तुम बोलोगे ये भी कितनी तुम्हारी 12, ये कितनी तुम्हारी h, तो तुम बोलोगे ये वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड, ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी 60 के पास वाली साइड, तो ये कितनी हो जाएगी, h/√3 हो जाएगी। तो तुम बोलोगे ये वाली साइड कितनी आ गई मेरे पास, h/√3 आ गई, ठीक है। इस तरीके से समझ लो, ये तो तुम इसको इस तरीके से देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गई, वाली साइड कितना आ गई, h/√3 आ गई। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पे थीटा है, तुमको ये निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तुम क्या करो, इसको एक बार के लिए h/√3 मान के ही करो एक बार, तो ये कितना हो गया, h/√3, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, इस थीटा के अकॉर्डिंग क्या है तुम्हारे पास, परपेंडिकुलर, क्या है ये तुम्हारे पास, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, और tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है मेरे भाई। अब tan थीटा कितना दे रखा तुम्हारे को, इसकी वैल्यू दे रखी 3/4, परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 12, और बेस कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे h/√3, ये √3 ऊपर चल जाएगा इसके पास, यहाँ पे आ जाएगा, इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो h की जो वैल्यू आ गई भाई मेरे कितनी होगी, 16√3 आ गई, कितनी आ गई, 16√3। वो तुमसे बोल रहा है कि इसकी पूरी हाइट क्या है, तो तुम बोलोगे हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछना चाह रही, तो ये कितनी हो गई, h+12 हो गई। h कितनी है तुम्हारे पास, 16√3 + 12, यही है। अब इसको किससे इंटू करना है तुमको, तुम बोलोगे मेरे भाई किससे इंटू करना है इसको, 16 × 1.73 प्लस कितना हो गया, 12, ठीक है। अब जब इसको देख रहे हो तुम, क्या 16 × 17 करोगे, मतलब ये कितना होता है, 256 होता है, 16 का कितना होता है, 256, 256 में कितना, एक और 16 ऐड करना है तुमको, तो तुम कितना बनाओगे, तुम्हारा 272 के लमसम बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब 27 पॉइंट समथिंग तुम्हारा कुछ आंसर आएगा, 28 भी आ सकता है, 27 पॉइंट समथिंग प्लस 12 ऐड करोगे तुम्हारा कितना बनेगा, तुम बोलोगे 39 बनेगा, 39 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट।
इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन भी तुमको आना चाहिए। मैंने हमारा तुमको परसेंटेज में बताया था, शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। ये कितना है तुम्हारा 16 इंटू 1.7 है, ठीक है मेरे भाई। तो 16 इंटू 16 होता है 256, 256 प्लस 16 था 272, तो ये कितना हुआ 17 मतलब 27। देखो यहाँ पे 2 है, 1 2 मतलब यहाँ पे भी 2 डिजिट और आएगी, उससे पहले आपका क्या आएगा पॉइंट आएगा। तो ये कितना है 27 पॉइंट समथिंग आएगी, उसमें कितना जोड़ना है मेरे को 12 जोड़ना है। तो मेरा आंसर कितना आएगा 39 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत, मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत प्यारा टाइप भी लगा मेरे को, ये कुछ नया लगा, ठीक है, अच्छा लगा मेरे को। इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, a ladder leaning against a wall makes an angle theta with the horizontal ground such that sin theta equals to 12/13 if the foot of the ladder is 7.5 meter from a ball, then what is the height of the point from where the top of the ladder touches the wall। समझने की कोशिश करना, अगर हिंदी पढ़ना था तो पढ़ लो। किसी दीवार पर झुकी हुई एक सीढ़ी क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण बनाती है जो इस प्रकार है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13 है। यदि सीढ़ी की तल दीवार से 7.5 मीटर है, समझना, सीढ़ी की तल मतलब यहाँ से लेकर ये जो दीवार होगी इसको बोल रहा है ये तल, ये कितना है तुम्हारा 7.5 मीटर है, ठीक है। तो उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां से सीढ़ी का शीर्ष भाग दीवार को स्पर्श करता है। ये दीवार हो गई भाई तुम्हारी, ठीक है, दीवार होगी यार, सीधी होगी दीवार, चलो इसको सीधा ही बनाते हैं। तो फिर ये दीवार हो गई भाई तुम्हारी, इतना ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पे सीढ़ी है और ये इसको यहीं टच करेगी, इस दीवार पे। तो ये पूछ रहा है भाई, क्या समझना, ये पूछ रहा है कि सीढ़ी जब दीवार पे टच कर रही है मतलब यहाँ से, और सीढ़ी मतलब ये दीवार यहाँ तक, मतलब ये दीवार की हाइट पूछना चाह रहा है आपसे। क्या पूछना चाह रहा है? दीवार की हाइट पूछना चाह रहा है। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को बहुत इजी दे रखा है। यदि सीढ़ी का तल क्या 11, ठीक है, दीवार से 7.5 मीटर, ये दीवार है, इससे कितना है 7.5 मीटर है। अरे भाई क्या हो रहा है, ये कितना है 7.5 मीटर दूर है। समझ में आ गई इतनी चीज। फिर बोल रहा है तो उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करे। भाई ये ऊंचाई ज्ञात करे जिससे सीढ़ी का क्या है, ये वाला पॉइंट टच हो रहा है। समझ में आया, वॉल की ऊंचाई पूछना चाह रहा है। भाई ये क्या है तुम्हारे को दे रखा है, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है 12/13 मतलब ये दे रखा है तुम्हारे को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है भाई। थीटा अगर मैं इसको मानता हूँ तो तुम बोलोगे परपेंडिकुलर कितना तुम्हारा 12, हाइपोटेनियस कितना तुम्हारा 13, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 5। ये कितनी आएगी साइड तुम्हारी, ये बेस कितना आएगा 5। लेकिन 5 यूनिट की वैल्यू तुमको कितने रखी है 7.5 के बराबर दे रखी है। क्या भाई 5 यूनिट की जो वैल्यू है तुम्हारे को कितनी दे रखी है 7.5 मीटर के बराबर दे रखी है। तो तुम बोलोगे एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी मेरी कितनी आएगी 1.5 मीटर आएगी। कितनी आएगी 1.5 मीटर आएगी। तो मेरे को कितनी वैल्यू निकालनी है 12 मीटर की वैल्यू निकालनी है, 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो तुम बोलोगे 12 यूनिट की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्त वो कितनी आएगी, कितना 1.5 इंटू 12, कितनी आएगी 1.5 इंटू 12, 15 इंटू 12 का मतलब होता है 180। एक पॉइंट है तो कितना आ जाएगा आंसर 18 मीटर। कितना आ जाएगा 18 मीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया? अरे इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी था। बस तुमको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर तुमसे डायग्राम बन गया क्वेश्चन में तो मेरी गारंटी 100% क्वेश्चन को बना ही दोगे। अब इस क्वेश्चन पे चलो। 120 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से किसी खंबे के शीर्ष का अवनमन कोण मतलब डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री है, और खंबे के तल का अवनमन मतलब डिप्रेशन कोण कितना थीटा है। इस प्रकार है कि tan थीटा इक्वल्स टू 3/2 है। इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। भाई समझने की कोशिश करना, ये आपका 120 मीटर ऊंची मीनार है, इसके सामने कोई खंबा है। पहले आप यहाँ से इसको देख रहे हो, फिर यहाँ से इसके फिट को देख रहे हो। अभी करवाया था ना क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले, पीछे आया था जो, ठीक है। तो ये इस तरीके से तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा। तुम बोलोगे बिल्कुल बन जाएगा। जब तुम पहले क्या कर रहे हो, इसके शीर्ष को देख रहे हो तो तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जो बनेगा तुम बोलोगे 45, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा तुम बोलोगे 45, ठीक है। फिर जब तुम क्या देख रहे हो, इसको देख रहे हो तो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है तुम्हारा थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा थीटा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। ये पूरी हाइट कितनी है तुम्हारी 120 है,
तुमसे क्या पूछ रहा है, खंबे की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है तुमसे, समझ में आ गई। अगर मैं इसको h मानता हूँ तो तुम बोलोगे ये वाली चीज़ भी कितनी हो गई तुम्हारी, h हो गई। समझ में आया कि नहीं आया। अरे इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए बी और सी की बात कर रहा हूँ, इसमें थीटा कितना है तुम्हारा 45 है, तो ये h है तो ये भी h हो जाएगा। तुम बोलोगे बिल्कुल h हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, ये कितना है तुम्हारा थीटा, कितना है थीटा, ये h है तो ये भी कितना होगा तुम्हारा h होगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, tan थीटा इक्वल्स होता है तुम्हारा बड़ा ट्राइंगल, देखना ए डी और ई की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ भाई, देख लेना दोबारा एक बार, ये तुम्हारा ए, ठीक है, ये तुम्हारा डी जिसपे कर रहा हूँ ना, इस चीज़ को देखना होगा, इस ट्राइंगल को देखो, तो तुम बोलोगे ए डी ई, इसके अंदर क्या लगाओगे tan थीटा, तो तुम बोलोगे tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan थीटा की वैल्यू तुमको दे रखी है 3/2, समझ में आया। और समझने की कोशिश करना, परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 120 है, और अपॉन में कितना आएगा, हाइपोट मतलब h आएगा, ये ना h, ये h है, डीसी कितना है, डी कितना है तुम्हारा, डी h है, तो h आ गया। इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो h की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ चुकी है, तुम बोलोगे 80, कितनी आ चुकी है 80। लेकिन मेरे भाई तुमको क्या निकालना है, गलत निकाल दिया अपन ने तो यार, हाँ 40 आएगा, सही है, ठीक है, आंसर 40 आएगा इसका, 80 40, हाँ ठीक है। अब देखो ये h कितना है तुम्हारा 80 आया, h कितना है 80 आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा कितना है 120 है, ये कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 80 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 40 आ जाएगा, मतलब 120 में 80 माइनस कर दोगे 40 आ जाएगा ना। तो ये चीज़ यहाँ से लेकर देखो, इस चीज़ को जिसमें मैं पेन कर रहा हूँ, ये देखो ये चीज़, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन कितना है तुम्हारा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो और तमीज से देखो, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल, ठीक है, ऑन द ग्राउंड इज 24 मीटर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज थीटा सच दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13 देन द हाइट ऑफ द पोल। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल, मतलब ये पोल हो गया, ठीक है, इसका शेडो इधर आएगा, ये शेडो पड़ रहा है, और इसकी कितनी लेंथ दे रखी है तुम्हारे को 24 मीटर दे रखी है, ठीक है भाई। और ये जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है तुम्हारा, थीटा बना रहा है। तुमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। भाई समझने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तुमको क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13, कितना दे रखा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13 दे रखा है। मतलब साइन ये क्या होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा तुम्हारा हाइपोटेनस, ये कितनी होगी 13, परपेंडिकुलर कितना होगा तुम्हारा 5, तो तुम बोलोगे ये कितना होगा तुम्हारा 12, कितना होगा तुम्हारा, ये क्या हो रहा है, ये कितना होगा तुम्हारा 12, कितना है 12। अब 12 की वैल्यू तुम्हारे को कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, 12 की वैल्यू तुम्हारे को कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, मतलब अपने आप का 2 गुना दे रखी है। तो तुम्हारी हाइट क्या हो जाएगी, 5 का 2 गुना हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तुम बोलोगे बिल्कुल हो जाएगी। तो इसकी हाइट कितनी आ गई तुम्हारी 10 मीटर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ो, from the top of a 10 meter high building the angle of elevation of a top of a tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of the tower is theta। अभी क्वेश्चन करवाया मैंने थोड़ी देर पहले, अब खुद से करना है इस क्वेश्चन को तुम, ठीक है। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन को देखो, a ladder, क्या बोल रहा है, a ladder is leaning against a wall makes an angle alpha with the horizontal ground such that tan alpha equals to 3/4 if the foot of the ladder is 5 meter away from the wall, what is the length of the ladder। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए। ये तुम्हारी वॉल हो गई, ये तुम्हारी लैडर इस तरीके से रखी गई है, और ये तुम्हारा लैडर और वॉल के बीच का डिस्टेंस हो गया। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। ये कितना बना रहा है, एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है मेरे भाई। अब क्या बोल रहा है, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब ये डिस्टेंस तुम्हारे को कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब तुमको क्या दे रखा है, tan अल्फा इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 3/4, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 5 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 यूनिट। तुमसे लैडर की हाइट पूछी है, मतलब ए भी पूछा है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बोलोगे इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या तुम्हारा ये आएगा, ये कितना होगा 3, बेस कितना होगा तुम्हारा ये 4, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5।
मतलब 4 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे को किसके बराबर दे रखी है, 5 मीटर के बराबर दे रखी है। मतलब 4 यूनिट की जो वैल्यू है ना मेरे दोस्त, वो किसके बराबर दे रखी है, 5 मीटर के बराबर दे रखी है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तुम बोलोगे 5/4 मीटर आएगी। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, समझ में आ गई। तुमको यह निकालनी है 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो बस इंटू कर दो, 5/4 इंटू कितना हो गया 5, ठीक है। इसको इससे उड़ाओगे तो कितना हो जाएगा 1.25, ठीक है। 1.25 को 5 से इंटू करोगे तो आएगा 6.25। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है क्वेश्चन में अपन को। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और समझना इजी है और अच्छा भी है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने सारे, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जिसको तुम एक बार में बना लोगे, इजीली बना लोगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक है। और लिए भी तो तुम्हारे को समझाने के लिए लिए। 75 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से मीनार के तल के विपरीत दिशा में भूमि पर स्थित दो बिंदु P और Q का अवनमन कोण थीटा तथा फाई इस प्रकार है कि tan थीटा इक्वल टू 3/4 है और tan फाई इक्वल टू 5/8 है। बिंदु P और Q के बीच की दूरी बताइए। बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारी 75 मीटर ऊंची मीनार हो गई। अब यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, नीचे देख रहे हो एक पॉइंट है तुम्हारा Q, एक पॉइंट है तुम्हारा P, ठीक है, P और Q, हाँ, और थीटा और फाई इस तरीके से बन रहा है। तो ये तुम्हारा इस तरीके से तुम इसको देख रहे हो और एक बार इसको इस तरीके से देख रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? विपरीत दिशाओं में है क्या, विपरीत दिशाओं में है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया था फिर तो। देखो ये तुम्हारा एक मीनार है, कितने का है, तुम बोलोगे 75 मीटर का है। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कितना, 75 मीटर का तुम्हारा क्या गिवन है, मीनार गिवन है। अब इसके ऊपर तुम यहाँ पे खड़े हो, एक पॉइंट है यहाँ पर P, एक पॉइंट है तुम्हारा यहाँ पर Q, और यहाँ से एक बार इसको देख रहे हो, एक बार इसको देख रहे हो। समझ में आया? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे होंगे तुम्हारे। तो एक बार तुम्हारा बन रहा है थीटा और एक बार तुम्हारा बन रहा है फाई। समझ में आया? इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजीली दे रखा है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हो गया तुम्हारा A, ये हो गया तुम्हारा B, ये कितना होगा PQ। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे तुम्हारे को क्या दे रखा है, tan फाई इक्वल्स टू 5/8 दे रखा है। ये कितना है तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये कितना है तुम्हारा बेस। मतलब ये चीज कितनी है तुम्हारी 5 यूनिट, ये कितना है तुम्हारा 8 यूनिट, ठीक है। अगर मैं tan थीटा की बात करता हूँ तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 3/4। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब थीटा के सामने वाली साइड क्या, परपेंडिकुलर, मतलब ये कितनी 3 और ये कितना तुम्हारा 4। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है, बहुत ही प्यार से समझाएंगे। इस क्वेश्चन को यहाँ लगाते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। ट्राइंगल अलग अलग कर रहा हूँ मैं। ये कितना हो गया तुम्हारा AB, ये कितना है तुम्हारा Q, ये कितना है थीटा, ये कितना है 3, ये कितना है 4, जबकि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 75। अगर मैं ऐसे बात करता हूँ इसकी, तो ये कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू 75। ये कितना है तुम्हारा 5, ये कितना है तुम्हारा 8, ये तुम्हारा A हो गया, ये तुम्हारा B हो गया और ये तुम्हारा P हो गया। समझने की कोशिश करना। अगर इस ट्राइंगल में देखता हूं तो 3 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी किसके बराबर दे रखी है, 75 के बराबर दे रखी है। क्या 3 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी किसके बराबर दे रखी है, 75 के। मतलब कितना गुना है, 3 का 25 गुना है। तो ये वाली चीज भी अपने आप कितना गुना हो जाएगी, तुम बोलोगे 25 गुना। मतलब ये जो साइड आ गई तुम्हारी कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखता हूँ तो ये 5 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी कितनी रखी है, 75 दे रखी है। मतलब ये अपने आप का 5 का कितना गुना है, तुम बोलोगे 15 गुना है। तो ये जो साइड आएगी अपने आप का कितना हो जाएगी, 15 गुना हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब तुम्हारी ये चीज़ तो आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक 120, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ आई वो कितना है, 100। तुमसे क्या पूछा, Q से लेकर P का डिस्टेंस क्या है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 220 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कितना हो गया, 220 हो गया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखता हूं तो ऑप्शन कौन सा है आपका, D, ठीक है। बड़ा हो जा भाई, ये ऑप्शन D जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखो क्या है, करवा दिया मैंने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज थीटा सच दैट tan theta equals to 12/5 if the distance of the point P from the base of the tower is 75 meter, what is the height of the tower? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से, ठीक है।
अब ये तुम्हारे को दे रखा है थीटा, ये टावर की हाइट हो गई h, और ये तुमको जो डिस्टेंस दे रखा है कहाँ से, टावर से लेकर इस पॉइंट पे, क्या नाम है इसका, p, इसका जो डिस्टेंस दे रखा है तुम्हारे को यहाँ पे दे रखा है 75 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 75 मीटर दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया, 75 मीटर दे रखा है। तुमसे ये चीज पूछिए, और तुमको यहाँ पे गिवन है कि क्या, कि tan थीटा इक्वल्स टू 12/5 है, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बेस, मतलब ये 12, ये कितना तुम्हारा 5। अब ये कितना गुना है अपने आप का, तुम बोलोगे 5 का कितना गुना है 75, तुम बोलोगे 15 गुना है, कितना गुना है 15 गुना। तो ये वाली चीज कितना गुना हो जाएगी, तुम बोलोगे 5 गुना, कितनी हो जाएगी 60, अरे 15 गुना हो जाएगी ना, 15 गुना हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगी तुम्हारी 180, 12 इंटू 15 करोगे तो कितना आएगा 180 मीटर। तो ऑप्शन डी क्या है तुम्हारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बेस ऑफ द लाइट हाउस इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, समझना, ठीक है, विपरीत दिशाओं में, हाँ ठीक है। ये तुम्हारा एक लाइट हाउस है और इसकी हाइट तुम्हारी कितनी है, 120 मीटर है। कितनी है, 120 मीटर। एक शिप कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एक शिप कहाँ है इस लाइट हाउस के, यहाँ पर है। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई। तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर, तो एक बार इस शिप को देख रहे हो ऐसे और एक बार इस शिप को देख रहे हो ऐसे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहे हो तुम, कितना बना रहे हो, एक साइड बना रहे हो 30, ये कितना बना रहे हो 30, और एक साइड बना रहे हो 60। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो तुम बोलोगे वाला एंगल कितना हो गया 30, ये वाला एंगल कितना हो गया 60। बहुत ज़्यादा इजीली तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से समझना और सीखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा ये क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। अब देखो समझना, ये कितना होगा 120, ठीक है। अब देखो, तुम्हें ये चीज़ मैंने सिखा रखी है, क्या सिखा रखी है, क्या सिखा रखी है, जब भी इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा हो तो जो तुम्हारा रेशो होता है, इसको मैं अगर ए नाम दूं, इसको मैं बी नाम दूं, इसको सी नाम दूं, तो तुम बोलोगे कि ए बी रेशो बी सी, ये कितना होता है तुम्हारा, तुम बोलोगे 3:1 होता है। कितना होता है, 3:1। कल की क्लास को याद करो, परसों जो मैंने पढ़ाया था तुम्हारे को बेसिक से, तो तुमको अगर ये चीज़ पता होगी तो इस क्वेश्चन को अपन बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो मैं इसको यहाँ पे यूज़ लूँगा, बट समझना, ठीक है। तुम बोलोगे 30 के पास वाली साइड, ये क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर। 30 के पास वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है, तो ये कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 120√3 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। इसकी बात करता हूँ तो ये साइड कितनी है तुम्हारी, 120 है, तो ये वाली साइड क्या होगी, छोटी होती है तुम्हारी 60 के पास वाली साइड, तो ये कितना हो जाएगा 120/√3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। 120/√3 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तुम बोलोगे 40√3 होता है। कितना होता है, 40√3। कितना होता है ये, 40√3। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। समझ में आ गया कैसे होता है 40√3। अरे 120/√3 करोगे, इस √3 को उठाने के लिए √3 × √3 करोगे, ठीक है। तो √3 से √3 कितना हो जाएगा, 3, 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 40√3 तो आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो, तुमसे डिस्टेंस ही तो पूछा है ए से लेकर सी तक, तो तुम बोलोगे 120√3 प्लस 40√3 कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 160√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। तो अब तुम्हारे यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा गिवन ही नहीं है, मतलब तुमको साफ साफ देख भी रखा होगा, राउंड ऑफ में निकालना है, मतलब तुमको पता होना चाहिए √3 की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 160 × 173, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको, ठीक है भाई। तो 16 से जब तुम क्या 173 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 18, ठीक है। ये कितना आएगा तुम्हारा 42 और 3 45, और ये कितना हो जाएगा 46, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 6 7 13 और 4 कितना आया तुम्हारा 17, 6 का काम खत्म। इसको इससे करोगे कितना हो गया 2, तो ये कितना आ गया इतना, ओके। और पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तुम्हारा आंसर कितना आया 277 मीटर आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 277 मीटर आएगा, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। और देखो इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो तुम, समझने की कोशिश करना अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से यूज लोगे यहाँ पे, ठीक है, देखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़। अब ध्यान से समझ लोगे तो बना लोगे क्वेश्चन को, नहीं तो पछताते रह जाओगे। यहाँ पे समझना अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से लगाना है। तुमको क्या करना है, कितना क्या करना है तुमको, 160 को इंटू करना है √3 से, ठीक है। 160 को इंटू करना है √3 से। तो समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। तुम्हें पता है क्या कि 160 को तुमको इंटू करना है √3 से, नहीं किससे, 1.732 से इंटू करना है, ठीक है।
अगर मैं 2 हटा भी देता हूँ एक बार के लिए, 2 अपन बहुत कम यूज लेते हैं, अगर इतना भी देखते हैं तो 1.7 से इंटू करना है मेरे भाई, 1.7 से इंटू करना है तुमको। तो भाई समझने की कोशिश करना अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से लगता है। मतलब तुम्हारा जो भी आंसर होगा 160 से बड़ा होगा, तो 127 तो हो ही नहीं सकता। 1.7 मतलब 1.5 के लमसम है, मतलब 160 प्लस 80 कितना होगा, 240 से बड़ा होगा तुम्हारा आंसर। मतलब ये भी तुम्हारा आंसर कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे तुम्हारे को दे रखा 327 दे रखा है, कितना दे रखा है 327, मतलब 160 का डबल कर दिया इसमें सीधा सीधा। अरे 160 का डबल कितना होता है, 220 होता है। समझ में आया कि नहीं आया, 320 होता है। 160 का डबल कितना होता है, 320 होता है, और ये तो 320 से ही बड़ा दे रखा है। लेकिन जबकि तुमको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.73 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑप्शन सी क्या है तुम्हारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया, इस तरीके से भी निकाल सकते थे अगर मल्टीप्लाई नहीं करना तो। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 30 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड इज। भाई तुम इस तरीके से काइट उड़ा रहे हो, कल भी कराया होगा ये क्वेश्चन। तो ये ग्राउंड हो गया तुम्हारा, ये इस तरीके से हो गया, और थीटा जो बना रहे हो 60 बना रहे हो, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब ये तुम्हारी कितनी हो गई, 30 हो गई। तुमसे क्या पूछ रहा है, ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी इजी से बना दोगे। तुमको पता है कितना 30 हो गया। तुमको पता है कि क्या 30 के सामने वाली साइड, ये जो भी साइड है, इसका डबल होता है तुम्हारा क्या, हाइपोटेनियस। समझाया था कि नहीं समझाया था कल, तुम बोलोगे बिल्कुल समझाया था। 30 के सामने वाली साइड का क्या होता है, डबल होता है तुम्हारा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, 30 है, तो ये चीज कितनी रही होगी तुम्हारी, 15 रही होगी। तो तुमको पता है कि 30 के पास वाली साइड जो होती है 60 के पास वाली साइड से बड़ी होती है, तो ये कितनी है 15, तो ये कितनी हो जाएगी तुम्हारी इससे बड़ी, कितना 15√3 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, क्या दे रखा है भाई, फ्रॉम अ पॉइंट P on a level ground, the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. If the tower is 270 meter high, the distance of point P from the foot of the tower. बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखो तुम्हारा टावर हो गया कितना है, 270 मीटर का है ये, ठीक है। इससे जो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब इस पॉइंट से तुम ऊपर देख रहे हो टावर के टॉप पे, तो एंगल कितना बना रहे हो तुम, 30 डिग्री बना रहे हो। कितना बना रहे हो, 30 डिग्री बना रहे हो। तो तुमसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, अगर मैं इसको नाम देता हूँ AB, तो तुमसे डिस्टेंस पूछ रहा है PB का। क्या पूछ रहा है, PB। तो मेरे भाई इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमको पता है कि 30 के पास वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, तो कितना हो जाएगा 270 इंटू √3। बस तो आंसर कितना आ जाएगा, 270 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर दो। 2 हटा दो एक बार के लिए, 2 को मैं बहुत कम यूज लेता हूँ, आंसर इससे निकल जाएगा। अब देखो समझने की कोशिश करना, 270 का डबल यहाँ पे कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, मतलब 1.5। समझना इस क्वेश्चन को बहुत, मतलब जो अप्रोक्सीमेशन लगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा पास में दे रखी है, नहीं लग पाएगा। लेकिन तुम्हें किस तरीके से लगाना है, अगर ऑप्शन दूर दूर हो तो समझने की कोशिश करना। 27 को तुमको इंटू करना है 1.5 से, 27 का तुमको 1.5 गुना करना है, मतलब 270 प्लस इसका आधा कितना होता है, 135। ये कितना है 5, ये कितना है तुम्हारा, ये कितना है 3, मतलब 305। कितना है, 300 आएगा, 400 आएगा, 405 आएगा यार। मैं भी देखा 305 कैसे हो गया, मतलब 405 से तुम्हारा आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। कितना होगा, 405 से तुम्हारा आंसर होगा बड़ा। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो यूं ही कट गया। समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से काटते हैं अपन ऑप्शन को, समझ में आया किस तरीके से लिया अपन ने ऑप्शन को, किस तरीके से काटा। अब तुम्हारा देखो कितना है, किससे इंटू करना है तुमको, 1.7 से इंटू करना है। ये दोनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए, तो तुमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन अगर ऑप्शन दूर होता, जैसे यहाँ पे सपोज करो 500 होता, ठीक है, 400 की जगह 500 होता, तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। इसलिए मैंने तुमको ये चीज़ बताई। अब देखो क्या करना है तुमको, यहाँ पे इंटू करना है, तो इसको इंटू कर दो, कितना हो गया 27, ठीक है। तो ये कितना आएगा, तुम बोलोगे 21, ठीक है। इसको इससे इंटू करोगे 14, इसको इससे करोगे 6, 20, 22, ठीक है। और यार गलती कर दी ना, गलती कर दी मल्टीप्लाई में। देखो इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा 21, 7 को 7 से इंटू करोगे 49, 49 प्लस 6 55, 55 for 2 57, 7 को इससे इंटू करोगे कितना आएगा 7, 14, 21 और 5 26, ठीक है। 2 को इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 2, और 2 प्लस 2 कितना आएगा तुम्हारा 4, इतना आएगा। और ये कितना 270, तो 1 पॉइंट इधर हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 467 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन ए क्या है तुम्हारा, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया
कि नहीं है। और ये जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिस तरीके से कर रहा हूँ, उसकी मैंने पूरी आपको बता रखी है, एक क्लास बना रखी है मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की, उस क्लास को जरूर लेना। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना कैलकुलेशन के आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, व्हेन द सन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर डिक्रीज बाय 70 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, कर लोगे खुद से। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, सारे क्वेश्चन जो आएंगे ना एक जैसे आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सब में। ठीक है, इजी क्वेश्चन चाहिए, समझना बस क्वेश्चन को। ठीक है, A and B standing on the same side of a wall and observe that the angle of elevation of the top of the wall are 45 and 60 degree respectively. The height of the wall is 50 meter. The distance between A and B is, समझना, ये तुम्हारी एक वॉल है, इस वॉल के इस साइड तुम्हारा एक बंदा खड़ा है A, एक बंदा खड़ा है B। ठीक है, A and B is, ठीक है, पहला कौन सा बन रहा है 45। ठीक है, तो A जो है इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 45 डिग्री का, और B जो है तुम्हारा वो एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री का। समझ में आया कि नहीं आया, तुम्हारा 90 डिग्री हो गया। ABCD नाम ले लिया इस ट्रायंगल का, और तुम्हारी हाइट कितनी दे रखी है इसकी 50 दे रखी है। बहुत इजीली हो जाएंगी चीज़ें यार, बहुत इजी है चैप्टर, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है इसको, अगर तुम ढंग से पढ़ लिया, तुमने तमीज से पढ़ लिया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लिया, तुम बहुत इजीली कर दोगे, बहुत सेकंड्स में कर दोगे, 5-5 सेकंड में इसके क्वेश्चन निकल जाते हैं। ऑफ द हाइट, हाँ ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, मतलब तुमसे जो पूछ रहा है ना मेरे भाई, ये वाली चीज़ पूछ रहा है कि ये क्या होगी, समझ में। अब देखो समझना, अब तुम अगर इस ट्रायंगल को देखते हो, A को, C को और D को, तो तुम बोलोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ में मेरी कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। अब इन चीज़ों को तुमको डायरेक्ट पकड़ना है कि भाई ये 45 तो ये पूरा एंगल 45, तो ये 50 तो ये 50। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल आ गया। फिर तुम बोलोगे ये 50 है, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के पास वाली साइड क्या होती है भाई, छोटी होती है, तो कितनी हो जाएगी 50/√3 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तुमको क्या निकालना है AB, तो AB के लिए क्या करोगे, तुम बोलोगे भाई मेरे को पूरी 50 में से माइनस करनी पड़ेगी 50/√3। ठीक है भाई, ऊपर से 50 कॉमन आ गया। ठीक है, किस तरीके से करोगे इसको कर लेना खुद से। देखो इसको 3 बना लो, इसको इस तरीके से बना सकते हो तुम, कितना 50 इंटू √3/3 बना सकते हो। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 16.33 आएगा, कितना आएगा 16.33√3। ठीक है मेरे भाई, और √3 की वैल्यू करोगे तो इस तरीके से तुम फंस जाओगे यार। इसको कैलकुलेट किस तरीके से करोगे तुम वो बताओ, कैलकुलेट किस तरीके से करोगे इसको। ठीक है, तुमको यही माइनस करना है 50/√3, तो इसी को कैलकुलेट कर लो और 50 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कितना आएगा 16.66 आएगा। ठीक है, ये आएगा ना 16/2/3, इसका मतलब होता है 16.66 होता है। ठीक है, और तुम्हारा इनटू है क्या 1.7 से, किससे है 1.7 से। तो देखो किस तरीके से करोगे इसको, आप इनटू कर लो, इनटू करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 42, इसको इससे करोगे 42 और 6 48, और ये कितना हो जाएगा 52। इसको इससे करो कितना होगा 42 और 5 47, 47 और 6 53 हो गया। ठीक है, इसको इससे करो कितना आएगा 7, इसको इससे करो कितना आएगा 6 7 6 13, 13 और 5 18। ठीक है भाई, और ये एक बनाएगा 18 की एक कैरी थी, तो कितना होगा 2, और पॉइंट आएगा 2 3 इधर आएगा। तो ये कितना आया तुम्हारा, इसको सॉल्व करा जब तुमने 50 माइनस 28.322 आया। ठीक है, अब जब इसमें से इतना माइनस करोगे तुमको पता है कि 21 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा 17 हो नहीं सकता, 14 हो नहीं सकता, 25 हो नहीं सकता, तो कितना आएगा 21 पॉइंट समथिंग। आगे बढ़ो। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ अ पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड अ मैन स्टैंडिंग नियर बाय इज इक्वल्स। भाई एक पोल है तुम्हारा, ठीक है भाई, इससे कुछ दूरी पे तुम्हारा एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो हाइट है इसकी मैंने मानी h, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है पोल से लेकर इस बंदे तक का कितना है h, इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में। तो पूछ रहा है कि ये जो थीटा है ये क्या होगा। तो भाई तुमको पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये 90 है, तो तुम बोलोगे एंगल कितना होगा 45, क्योंकि ये वाला भी कितना हो जाएगा 45, तो एंगल कितना होगा तुम्हारा 45। आगे बढ़ो, सब आए हुए क्वेश्चन से। ठीक है, अ लैडर अटैच्ड टू द वॉल। ठीक है भाई, खुद से कर लोगे इस क्वेश्चन को, लैडर वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए लैडर वाले भी। आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन करवा रहा था मैं, लाइटें चल गई। ठीक है, तो अब दोबारा से इस क्वेश्चन को कराना पड़ेगा भाई, आधा करवा देता मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन लाइटें चल गई थी, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको कराता हूँ मैं तुमको, दोबारा से करवाएंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अ गर्ल 1.2 मीटर टॉल कैन सी
देखो यहाँ पे लाइन पढ़ना, a girl 1.2 meter tall can just see the sun over a 3.62 meter tall wall which is 2.42 meter away from her. The angle of elevation of the sun is. बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एक बालिका है, इसकी हाइट है कितनी 1.2 मीटर, ठीक है भाई। इसके सामने कोई दीवार है और इस दीवार की हाइट कितनी है उसकी 3.62 मीटर है। समझ में आया कि नहीं? इसके ऊपर से सन को ये देख पा रही है, तो मतलब इस तरीके से देख रही होगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है इस बालिका और इस दीवार के बीच की दूरी जो है वो आपको दे रखी है कितनी 2.42 मीटर दे रखी है। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ से जो एक लाइन बनेगी वो भी इसके इक्वल होगी, तो ये कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे 2.42 मीटर हो जाएगा। अगर यहाँ से लेकर ये देखो यहाँ तक कितना है, बालिका की हाइट 1.2 है, तो बालिका की हाइट यहाँ पे भी कितनी होगी? तुम बोलोगे 1.2 होगी, ठीक है। तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये जो है ये कितना आएगा? तुम बोलोगे पूरा कितना है? 3.62 है। 3.62 में से 1.2 माइनस कर दो, तो 3.62 में से तुम 1.2 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 242 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 242 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कितनी आ गई तुम्हारी? 2.42 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इस ट्राइंगल को, देखो इसको जिसको मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल को अगर मैं तमीज़ से देखता हूँ तो ये कितना है? 2.42 है। ये कितना है? 2.42 है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा तुम्हारा? 45 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन डी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इसी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है? अ लैडर अटैच्ड टू द वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 टू द हॉरिजॉन्टल of the land if the lower end of the ladder is 10 meter away from the wall, what will be the length of the ladder? भाई क्या क्वेश्चन है ये इस तरीके से लैडर है, ये इसके साथ यहाँ पे 60 डिग्री बना रही है। भाई ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा क्या, द लोअर एंड ऑफ द, हाँ वॉल के साथ जो डिस्टेंस तुम्हारा कितना रखा है? 10 मीटर दे रखा है। तुमसे पूछ के आ रहा है भाई कि लैडर की क्या लेंथ क्या होगी, ये चीज़ पूछ रहा है। इसको अगर मैं के मानूँ तो ये चीज़ क्या होगी? ये 60 है, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है हाइपोटेनियस। तो लैडर की हाइट कितनी हो जाएगी तुम्हारी? लैडर कितनी लंबी हो जाएगी तुम्हारी? 20 मीटर। हटाओ, आगे बढ़ो। द टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड एट 60 डिग्री एंगल 45 मीटर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री। समझना इस क्वेश्चन को। ये एक ट्री था इस तरीके से, क्वेश्चन तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 10th क्लास का ही क्वेश्चन है ये। इस तरीके से ट्री था तुम्हारा, ये यहाँ से टूट गया और ये टूट करके इस तरीके से गिर गया यहाँ पर। तो इसका जो टॉप था यहाँ पे टच हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ पे जो रूट है, इस डिस्टेंस को दे रखा है तुम्हारा, कितना दे रखा है? 45 मीटर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री। मतलब ये यहाँ से यूँ पड़ा और ये जो डिस्टेंस हुआ इसके बीच में कितना होगा तुम्हारा? 45 मीटर हो गया। और ये जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 60 डिग्री। वॉट विल बी द टोटल हाइट ऑफ द ट्री? मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ पूछ रहा है। भाई समझना, ये 60 है तुम्हारा, ठीक है। तो ये कितना होगा तुम्हारा? तुम बोलोगे 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ तो तुम्हारे को समझ में आती होगी कि जो हाइपोटेनियस है तुम्हारा, के बोलता हूँ उसको एक बार के लिए मैं, तो 30 के सामने वाली साइड का डबल हो जाता है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? तुम बोलोगे 90 हो गया, ठीक है। और ये वाली साइड जो है, ठीक है, दूसरे पेन से दिखाता हूँ, 30 के पास वाली साइड जो है 45 का कितना हो जाएगी? तुम बोलोगे 45√3 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से इस चीज को समझना कि टोटल हाइट क्या होगी ट्री की। तुम बोलोगे यहां से लेकर यहां तक प्लस, मेरे को ये तो प्लस करना पड़ेगा टोटल हाइट के लिए, ट्री के लिए यही तो होगी टोटल हाइट ट्री की। ये देखो यही तो होगी। अरे मैं इसको वापस ऐसे इसके ऊपर यूं खड़ा कर दूंगा तो ट्री बन जाएगा तुम्हारा। तो तुम बोलोगे ट्री की हाइट कितनी होगी? 45√3 प्लस कितना होगा तुम्हारा? 90 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? 45 को √3 से इंटू करना है, मतलब 45 इंटू कितना करना है तुम्हारे को? 1.73 प्लस 90 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 15, ठीक है। इसको इससे करोगे 35 और 47 और ये कितना हो गया? 48, ठीक है। इसको इससे करोगे 5, 28, 33 और 4 37, ठीक है। और अब इसको इससे करोगे तो कितना आएगा? 77 पॉइंट प्लस कितना होगा? 90। तो ये कितना होगा तुम्हारा? 167.85 मीटर तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया,
समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ, एक मिनट, what is the angle of elevation of the sun from the top of a pillar when its height is equal to the length of its shadow? भाई कितना इजी क्वेश्चन है, ये टावर है, ये पोल है, क्या दे रखा है तुम्हारे क्वेश्चन में, पिलर दे रखा है, इसका शेडो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिलर, ठीक है, व्हेन इट्स हाइट इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, मतलब ये भी कितना है, एच है, तो ये एंगल कितना बनेगा, तुम बोलोगे 45 डिग्री बन जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पिलर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 96 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स पार्क्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द हिल at the same level as the base of the heel are 30 degree and 60 degree respectively. The distance between the cars is, ठीक है, समझने क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तुम्हारी क्या है, माउंटेन है, माउंटेन के यहाँ पे एक ही साइड पे, यहाँ पे एक कार ये है तुम्हारी, एक कार ये है तुम्हारी, समझ में आया? तो तुम यहाँ से एक बार इसको देख रहे हो, यहाँ से एक बार इसको इस तरीके से देख रहे हो, समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक बार एंगल बनेगा 30 डिग्री और एक बार तुमने एंगल बनाया 60 डिग्री, समझ में आया? और ये कितनी दे रखी है तुम्हारे को, 96 मीटर दे रखी है। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ। ये तुमसे पूछ रहा है, अगर मैं इसको ए बी मान लूँ तो ए बी की लेंथ पूछ रहा है। कितनी बार क्वेश्चन करवा दिया है मैंने तुमको, कितनी बार करवा दिया। तुम बोलोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी कितनी आ जाएगी, 96√3 आ जाएगी, क्योंकि अगर बड़े ट्राइंगल की बात करता हूँ तो 30 के पास वाली साइड ये हो जाएगी पूरी। तो बड़े ट्राइंगल के पास वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है, 30 के पास वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है, और बड़ी किससे होती है, 96, ये वाली साइड है, तो ये कितनी हो जाएगी, 96√3 हो जाएगी। ये कितना है तुम्हारा, 60 है, कितना, 60 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तुम बोलोगे 60 है तो ये छोटी होती है साइड, कितनी हो जाएगी, 96/√3 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? तो तुम बोलोगे समझ में आ गया। अब पूरी साइड में से इसको माइनस कर दो, मतलब तुम्हारा क्या करना है, 96√3 में से माइनस करना है 96/√3। ऊपर से 96 कॉमन आ गया, ये कितना हो जाएगा, √3 × √3 कितना होगा, 3, 3 - 1 कितना होगा, 2, ठीक है, अपॉन कितना आ गया तुम्हारा, √3 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया। अब √3 ऊपर नीचे करोगे तो ये क्या आएगा, तुम्हारे को सॉल्यूशन क्या करना है, 96 × 2 × √3 की वैल्यू होती है 1.73, अपॉन में कितना आ गया तुम्हारा 3, इससे इसको उड़ाओगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना होगा तुम्हारा 2, 32 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 64 × तुमको कितना करना है 1.73। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो 64 का डबल, देखो 64 का डबल होता है 128। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 128 से तो कम होगा तुम्हारा आंसर। ये ऑप्शन भी 128 से ज्यादा दे रखा है, ये ऑप्शन भी 128 से ज्यादा दे रखा है, ये ऑप्शन भी 128 से ज्यादा दे रखा है, तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो क्वेश्चन को, देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स P and Q, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स are 30 degree and 60 degree respectively. The ratio of the height of P to that of Q. समझने की कोशिश करना, ये तुम्हारा टावर है P, इसका नाम है तुम्हारा Q, इसका नाम है Q, इसका नाम है P। समझ में आया? इनके बीच में एग्जैक्टली मिड में, कहाँ पे, एग्जैक्ट मिड में, यहाँ पे, मतलब अगर ये चीज़ A है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी कितनी होगी, A होगी। इसका नाम दे रहा हूँ A, इसका नाम दे रहा हूँ B, इसका नाम दे रहा हूँ C। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहे हैं तुम्हारे, वो कितने बन रहे हैं, एक तरफ 30 बन रहा है और एक तरफ कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। समझ में आया कि नहीं है? अगर ये 30 है, 30 के पास वाली साइड क्या होती है, बड़ी, तो ये कितना होगा तुम्हारा, तुम बोलोगे 60, 60 के पास वाली साइड क्या होती है, छोटी होती है, तो ये कितना हो जाएगा, A/√3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये कितना है, 60, 60 के पास वाली साइड छोटी होती है, 60 के सामने वाली साइड बड़ी होती है, तो ये कितना है, A, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, A/√3 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। तुमसे पूछा है P/Q, ये कितना है तुम्हारा, A/√3, ये कितना है तुम्हारा, A√3 है, तो भाई P/Q कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना होगा, A × 3A हो गया, A से A कट गया, तो रेशो कितना है, 1:3 आया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड सेम साइड। भाई अभी डिट्टो क्वेश्चन करवा चुका हूं, ऐसा कैसा, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन कराया था। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज 400√3 मीटर द हाइट ऑफ द टावर। भाई ये
टावर की हाइट हो गई h, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है भाई। ये एंगल बना रहा है इससे 30 डिग्री का और इस वाले से बना रहा है 60 डिग्री का। एक चीज़ और याद रखना हमेशा कि 30 डिग्री यहाँ पे दूरी होगा और 5 जैसे जाओगे तो एंगल बड़ा होता जाएगा, समझ में आया। जैसे जैसे इस 90 के पास में आओगे तो एंगल बड़ा होता है, तो 30 ये वाला होता है और 60 ही होता है। इस तरीके से बनाना सीखना, डायरेक्ट दिमाग में होनी चाहिए चीज़ें, तो नॉर्मल चीज़ें तो तुमको पता ही होनी चाहिए। अब तुम्हारा क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज, ये तुमको कितना दे रखा है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है तुम्हारे को 400√3 दे रखा है। समझ में आया कि नहीं आया। तुमसे क्या पूछ रहा है, h पूछ रहा है, तो तुमको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 1 यूनिट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, 2 यूनिट होता है। करवा रखा है मैंने तुमको। इस तरीके का ट्रायंगल बने, यहाँ पे 60 हो या 30 तो किस रेशो में बढ़ती है साइड, 1:2 में बढ़ती है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारे को, तुम बोलोगे 400√3 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम बोलोगे कितना आ जाएगा, 400√3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 200√3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम्हारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 200√3 आ गई। समझ में आया। तुमसे क्या पूछ रहा है, द हाइट ऑफ द टावर, मतलब तुमसे ये पूछ रहा है, ये 60 है तो तुम बोलोगे कितना होगा, 30 होगा। 30 के पास वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है, तो ये कितनी वाली साइड 200√3 है, तो ये वाली साइड के लिए इसको बड़ा करने के लिए क्या करोगे, √3 से इंटू करोगे, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 200√3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, तो ये कितना हो चुका है तुम्हारा 600। तो ऑप्शन कितना है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, P तथा Q एक खंबे के किसी भी एक तरफ भूमि पर स्थित 2 बिंदु है, ठीक है। यहां पर क्या है, किसी भी एक तरफ बोला है इसने, ये चीज यहां पे गलत है। यहां पे इस क्वेश्चन में इंग्लिश में जो दे रखा है, यहां पे दे रखा है आइदर साइड्स, समझने की कोशिश करना, आइदर साइड्स दे रखी है। P और Q से देखने, क्या P और Q से देखने पर खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 और 60 है, तथा उनके बीच की दूरी कितनी है, 84√3 है। तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, समझना। ये तुम्हारा क्या है, पोल है। एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर है P, एक पॉइंट तुम्हारा Q यहाँ पर है। तुम इससे यहाँ पे इसको देख रहे हो और यहाँ से इसको ऐसे देख रहे हो, इस तरीके से देख रहे हो तुम। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 60, ये कितना होगा, तुम बोलोगे 30 हो गया। तुम्हारी P से लेकर Q तक की दूरी जो दे रखी है, कितनी रखी है, 84√3 दे रखी है। समझ में आया कि नहीं आया। अब तुमको पता होगा क्या कि इसको अगर मैं R मान लूँ एक बार के लिए, तो तुम क्या बोलोगे कि PR कितना होता है तुम्हारा, 1 होता है, तो RQ कितना होता है तुम्हारा, 3 यूनिट होता है। मैंने तुमको बताया हुआ है कि रेशो किस तरीके से बनता है तुम्हारी फर्स्ट थ्योरी वाली क्लास में। तो P से लेकर Q तुम्हारा कितना हो जाएगा, PQ कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे को दे रखी है 84√3 दे रखी है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तुम बोलेगे 21√3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 21√3 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तुमसे क्या पूछ रहा है भाई वो कि इसकी हाइट क्या है, मतलब इसको अगर h मानता हूं तो ये पूछ रहा है। भाई तुमको पता है क्या कि ये कितना आ गया तुम्हारा 21√3 आ गया है, ठीक है। ये कितना है, 60 के पास वाला है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 के पास वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये वाली साइड कितनी है तुम्हारी 21√3, इंटू क्या करना पड़ेगा तुमको बड़ा करने के लिए, √3 से मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 63 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन देख लो एक बार बहुत अच्छी तरीके से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 32 मीटर एंड 8 मीटर फ्रॉम इट्स बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, कल मैंने इसका प्रूफ भी कराया था कि किस तरीके से इसका प्रूफ आता है। ये तुम्हारा टावर है जिसकी हाइट है h, इससे 2 पॉइंट है, ये रहा एक, ये रहा, इसका नाम दे देता हूँ मैं PQ। तो ठीक है, तुम इस टावर को ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाओगे। ये तुम्हारा कितना है, अगर अल्फा है, ये कितना है तुम्हारा बीटा है, तो तुमको क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा क्या है तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे h कितना होगा, तुमको क्या दे रखा है कि डिस्टेंस जो है P मतलब यहाँ से PQR, R से लेकर Q तक का कितना दे रखा है तुमको, 32 मीटर दे रखा है। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस R से लेकर P तक कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो मैंने तुमको बता रखा है क्या कि h इक्वल टू होता है रूट के अंदर AB, मतलब 18 इंटू कितना होगा रूट में तुम्हारा 32। बस आंसर आ गया। 18 का मतलब होगा तुम्हारा 9 इंटू 2, 32 का मतलब हो गया 2 इंटू 16 रूट में, मतलब 9 में से 3 बार आ जाएगा, 2 में से 2 बार आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 4 हो गया तुम्हारा 8 8 या 24। तो हाइट कितनी आ गई तुम्हारी 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट x मीटर, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट, समझना सेम साइड ये, आर ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है,
द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स करवाया हुआ क्वेश्चन है, इसी तरीके से होगा। इधर की साइड तुम्हारे दो है ऑब्जेक्ट्स, एक घेरा एक 30 बना रहा होगा, ये 60 बना रहा होगा, ये तुमको डिस्टेंस दे रखा है, आंसर कर लेना। आगे बढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 300 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री इज 30 डिग्री। ठीक है, ये ट्री है एक, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, इससे इस ट्री के टॉप पे देख रहा हूं मैं, तो कितना 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और कितने मीटर अवे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है तुम्हारे को, 300 मीटर दे रखा है। ठीक है, व्हेन द ट्री ग्रू अप its angle of the elevation of the top of it became 60 डिग्री from the same point, मतलब यहाँ से ऊपर ये ट्री कुछ इस तरीके से बढ़ गया, तो इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है तुम्हारा, ये 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो क्या बोल रहा है, हाउ मच डिड ट्री ग्रो, मतलब भाई तुम्हारी ये जो हाइट है प्लस ये वाली हाइट, यही पूरी ट्री की हाइट होगी। तो समझने की कोशिश करना मेरी बात को ध्यान से, तुम डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो, डायरेक्ट ही निकाल लो, तुम तो इजीली निकाल लोगे, डायरेक्ट ही निकल गया इसका आंसर। तो हटाओ, कैसे निकल गया, कैसे निकल गया डायरेक्ट, बताओ। निकाल भी दिया होगा अभी तक तो कुछ बच्चों ने। देखो इस ट्राइंगल को देखो, ए बी और सी को देखो, किसको, ए बी सी को देखो, तो ये क्या होगा तुम्हारा 60 डिग्री ये वाला एंगल, और 60 डिग्री के पास वाली साइड हो गई। तो आप बोलोगे ये जो बड़ी साइड है ए बी, ये कितनी हो जाएगी, 30 वाला एंगल कितना बनेगा 30, तो इसके पास वाली साइड क्या होती है, इससे बड़ी होती है, तो ये कितनी हो जाएगी 300√3 हो जाएगी। बस यही तुमसे पूछी। अच्छा तुमसे ये पूछा है, ए सी पूछा है तुमसे, ए सी मतलब इसको एच, मतलब ये पूछा है तुमसे कि ट्री कितना ग्रो हुआ, पेड़ कितना बढ़ गया, तुमसे ये पूछा है, ये कितना बड़ा, यहाँ तक तो कुछ हाइट थी, ये कितना बड़ा, एच पूछ रहा है तुमसे। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा तुम्हारा 3 × 100 × √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है। ठीक है, एक बार 1.73 ले लेते हैं, तो कितना होगा तुम्हारा 173 × कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, तो ये कितना होगा तुम्हारा 9। ठीक है, और इसको इससे इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 21, और इसको 3 और ये कितना हो गया 2 519, कितना गया तुम्हारा, ये 519 आ गया। ठीक है, अब तुम्हारे इस चीज़ को निकालना चाहो तो इस चीज़ को कैसे निकालोगे तुम, तो तुम बोलोगे कितना है, ये एंगल को देखो 30 है, तो ये कितना होगा 60, तो ये वाली साइड कितनी होगी तुम्हारी, तुम बोलोगे 300/√3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 300/√3 हो जाएगी। 300/√3 का मतलब कितना हुआ तुम्हारा, तुम बोलोगे 300√3/√3 × √3, इस तरीके से चेंज करते हैं, तो तुम बोलोगे कितना होगा 300√3 का मतलब कितना हो गया 1.73 अपॉन में कितना आया 3, इसको इससे उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इसका मतलब कितना है 173 है। तो भाई 519 में से 173 कम करना है तुमको, तो ये कितना है तुम्हारा 6, इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा 4, इसमें कितना है 346। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो। ठीक है, देखो भाई इजी इजी क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना टफ नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, अ पॉल ऑफ लेंथ 7 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे लिए है यार, कर लोगे तुम। देखा मतलब पढ़ना क्वेश्चन को नहीं आया तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने करवा दिया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, रिपीटेड, ये पूरे क्वेश्चन रिपीटेड है, सिर्फ जो 3 टाइप हैं जो मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम के साथ करवा दूंगा, 3 क्वेश्चन है सिर्फ, वो करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। अब इस क्वेश्चन को देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, आशा एंड सुमन्स मर्ड फोर्ट्स have height 9 cm and 16 cm. Their tops are, समझना, their tops are 25 cm apart from each other. Then the distance between their foots. समझना, ये एक बंदी है आशा, इसकी जो हाइट है फोर्ट की, ये कितनी है 9 सेंटीमीटर है, समझ में आया। और ये कौन है, सुमन, इसकी हाइट कितनी है तुम्हारी, इसकी फोर्ट की 16 सेंटीमीटर है। जो टॉप है ना इसका, ये वाला और ये वाला, ये कितना दूर है, तुम बोलोगे कितना दे रखा है तुम्हारा, कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर अपार्ट दे रखा है। तो तुमसे ये पूछ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, समझ में आया। ये 9 तो तुम बोलोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी कितना 9, पूरा कितना है 16, 16 में से 9 गया तो ये चीज़ कितनी आ गई तुम्हारी 7। तो 7, 24 और 25 क्या होती है, ट्रिपलेट होती है, तो ये वाली साइड कितना आ गई तुम्हारी 24 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी तुम्हारी 24 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा आंसर कितना है इसका, डी ऑप्शन 24 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस थे कुछ,
2-3 जो क्वेश्चन दिए मैंने आपको करने हैं खुद से, ठीक है, इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है। और मेरे को क्या है ना, समझ गए ना तुम, आज इतना तगड़ा वाला फील नहीं आ रहा, बिल्कुल ईजी से कॉन्सेप्ट इनके, तुमको जो मैंने बताया, ठीक है, थ्योरी जो मैंने पढ़ाई थी, अगर तुमने वो ढंग से पढ़ लिया तो इन क्वेश्चंस को तुम आराम से बना दोगे। ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने छोड़े नहीं है तुम्हारे लिए, 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं, तो उन क्वेश्चंस को तुम खुद से कर लेना मेरे भाइयों, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद से कर लेना इन क्वेश्चंस को। इनकी पीपीटी जो है तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। और बाकी अगर 30 क्वेश्चन है, अगर तुम खुद से भी लिखना चाहो तो खुद से भी लिख दो जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यही थी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक, कॉमेंट जरूर करना, ठीक है, क्लास कैसी थी उसका जरूर कॉमेंट करना, मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे कि कैसी लगी क्लास, ठीक है। तो यही थी क्लास, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।